के नीचे बैठ के औतार बन गए उन बरगदों का मैं भी परिंदा हूँ दोस्तों। एक सिर्फ सांस लेने पे ही टैक्स नहीं है, शायद इसी वजह से मैं जिंदा हूँ दोस्तों। मैं चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। जब से तेल हुआ है महंगा, कार पे जाना छोड़ दिया। अबे इस कदर बिजली का बिल, ऐ दिल है मुश्किल। मियाँ हलकत एसी में है सो रही। वासे चौधरी आओ मियाँ। चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो क्या रंग बिखारा हुआ आपने, यानी कि रेड ही रेड है सब। जी सर अजे ते पिंडे च खून आया ना, साडियां अखां च खून आने वाला जी। कमाल, आप लोगों ने मैचिंग की थी क्या ये? नहीं सर, हम तीनों को जॉब मिल गई है सर। अच्छा, किधर? फायर ब्रिगेड के दफ्तर में। अच्छा हो गया जो सब तुसी आ गए। मैंने दी शिकायत लानी सी तां ए ना रस्ते दे विच फारग बैठे। मैं कहा की करन डया? कहंदा वक्त ने मैनू बर्बाद कीता, मैं वक्त बर्बाद करन डया। फुल बारिश हो रही है। अच्छा। मैं अकरम साहब मैं क्या इस बारिश दे विच ना जमीन चो चीज़ां निकलदियां ने। अच्छा। देखो कहंदे ने इंज ना कर किते तिन्ने बीवियां ना निकलो। बहुत कंजूस आदमी ने। एक बंदा ना इन्हां दे मकान दियां तस्वीरां बनाण डया। वो कहंदा की करन डया? कहंदा तस्वीरां बनाण डया। मैं तस्वीरां बना के आर्ट गैलरी ते लावां, लखां लोग वेखणगे। कहंदा फिर थल्ले भी लिख देना किराए के लिए खाली है। डेंटल सर्जन के बाहर लिखा हुआ था 300 रुपए में दांत निकलवाएं बगैर दर्द के। अच्छा। उन्होंने जाके कहना पायन मैं 50 रुपए दांत काट लेना। उन्होंने कहा काट के बगा कहना लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA फ्रॉम मानसेरा जनाब साले मोहम्मद सवाती। और उनका साथ देने के लिए मॉडल एक्टर मोहतरमा सज्जल जवेरी। शो सर। सवाती साहब, बड़ा ही इंतजार था आपका। मैंने 4 साल पहले आपके ऊपर एक शेर लिखा था। 4 साल पहले? जी सर। अरे वाह। कि ये इंतजार था आप आएंगे तो पूछेंगे। क्या कहने? ये इंतजार था कि आप आएंगे तो पूछेंगे किस आसमान पर जाके रुकेगी महंगाई। ये टैक्सों पे टैक्सास क्या मुसीबत है, हमारी जान गई आपकी अदा ठहरी। मैं पौवा या लीटर हुंदा। हाय हाय। मैं पौवा या लीटर हुंदा या बिजली दा रीडर हुंदा। मैं भी दुश्मन करांदा अंदर जे कोई सियासी लीडर हुंदा। मेरा शेर भी भाईजान के लिए कि 70 साल में इतना धोखा खाया था, धरनों में तकरीर सुनकर थोड़ा सा यकीन आया था। अगर महंगाई कम नहीं कर सकते थे PTI वालों, फिर तब्दीली का नारा क्यों लगाया था? जबरदस्त शेर। तो साले साहब फिर कौन से वाले शेर का जवाब देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में तीनों का जवाब तो बताइए सर। तैयार हुई ना। जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई हुई है और ये 70-72 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अवाम के, ये मैंने बजट स्पीच में भी कहा है कि अवाम के जिस्म में जो ज़ख़म कई अरसों से चला आ रहा है, जिसका इलाज पेन किलर मेडिसन से या मरम से वक्ती तौर पर किया जाता था। मेरे कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसले किए कि जब तक इस ज़ख़म की मुकम्मल सर्जरी नहीं होगी, जब तक इस ज़ख़म को खोलेंगे नहीं, जब तक इसका दाना बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो ज़ख़म ठीक नहीं हो सकता है। तो ज़ख़म ठीक कैसे होगा? आप देखें कि जब हमारी अपनी एयरलाइन फ़ायदे में हो, कौमी एयरलाइन नुकसान में हो, ये आप सब देख रहे हैं।
फिर जिस मुल्क की टोटल आमदन 4100 अरब हो, टैक्सेस जो आ रहे हैं, और 2700 अरब सर हम सूद की किस्तें दें, तो कैसे ये एकदम ये पॉसिबल है कि 72 साल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मुल्क अब ट्रैक पे चढ़ने वाला है। थोड़ी सी कुर्बानी, जब सर्जरी होती है तो दर्द ज़रूर होता है, तकलीफ होती है। लेकिन सर जितनी आपकी स्पीड है ना, क़यामत वाले दिन भी आपने कहना है सिर्फ 2 साल दे दे हमें। मैं आपको एक बात करता हूँ कि मैं चूंकि 2013 में तो मैं PMLN से जीता था, मैं MPA था, उस वक़्त मैं पोजीशन में था KP गवर्नमेंट। तो उस वक़्त भी शुरू के 3 साल जो थे वो PTI के अच्छे नहीं थे। वहाँ पे उस सूबे में लोग कह रहे थे कि ख़त्म, तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दोबारा कोई नाम भी नहीं लेगा PTI का। तो वही KP असम्बली ने इस्तीफ़ा, आप देखें 2/3 अक्सरियत के साथ नेशनल असम्बली के मेंबर भी मैक्सिमम KP के लोगों ने एक रवायत तब्दील की वहाँ पे अमली काम आखिरी 3 सालों में। शुरू में वहाँ भी एक लॉबी थी जो पाँव रखने के लिए वहाँ पे नहीं छोड़ते उस वक्त जो हालत। लेकिन भाईजान टैक्स इतना लग रहा है कि मेरे बेटे ने मुझे कहा ना, पापा मेरी बात सुने, पापा मेरी बात सुने, पापा मेरी बात सुने। मैंने कहा पापा कम कहो, इस पे भी टैक्स ना लग जाए। टैक्स मैं बताता हूँ, असल में टैक्स लोग देते ही नहीं थे। टैक्स 30% लोग देते हैं, गरीब लोग तो टैक्स दे रहे हैं। आज भी जो लोग सही टैक्स के हकदार हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। आपके कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि जो ले दे करके आज तक वो कर रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह FBR पे प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना कंट्रोल है और 5500 अरब टैक्स इस दफ़ा जो हदफ रखा हुआ है ये इंशाल्लाह। साले साहब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि अभी जब सर्जरी होती है तो तकलीफ होएगी। इससे पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर थे, आप खैबर पख्तूनख्वा से वाहिद ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि MNA का इलेक्शन जीते जी। और जब आप जीते तो आप इंडिपेंडेंट थे और उसके बाद आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 2013 के अंदर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MPA बने थे। बिल्कुल। तो क्या ये बात सही होगी कि आप जख्म देने वालों में से भी हैं और इलाज करने वालों में से भी हैं? वैसे जी मैं एक बात करता हूँ कि मैं चूँकि 1990 से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था। मैं लास्ट टाइम जब MPA था, जब मैंने इमरान खान की कुछ स्पीचेस सुनी MPA शेप के आखिरी टेन्योर में 1.5 साल, यकीन करेंगे कि उस वक्त मेरा माइंड चेंज हुआ कि पहला कोई बंदा है जो मसीहा पाकिस्तान को मिल रहा है, इसी के बदौलत, इसी के जरिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। 1990 की मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की हुई और 23 साल बाद या बल्कि 25 साल बाद आपको ख्याल आया, वो क्या ऐसी स्पीच थी खान साहब की जिसमें आपको लगा कि ये 25 साल में मियाँ साहब की स्पीच में ये बात नहीं आई? असल में जी शुरू में PTI के 2 साल बड़े सख्त थे KP हुकूमत में। वहाँ पे आखिर 3 सालों में जब मैंने उनकी कारकर्दगी देखी, जब मैंने एजुकेशन में उनके रिफॉर्म्स देखे, जब पुलिस में देखे, जब मैंने उनका हेल्थ में निज़ाम देखा, जब मैंने वहाँ पे अमली तौर पे काम, तो मुझे समझ आया कि जी ये अभी तक जो मैं कर रहा था, मैं टाइम ज़ाया कर रहा था, अब हमें किसी अच्छे रास्ते का चुनाव करना चाहिए। पहले आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, अब हमारा कर रहे हैं। आप 2 साल आप भी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा सज्जल, कैसी लग रही हैं आपको बातें साले साहब की? मैं वैसे जो है PTI को सपोर्ट कर रही हूँ और जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो पहले जो इतना कुछ ख़राब हुआ होता है उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है, तो टाइम टू टाइम चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है? जी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो कोई इंटरेस्ट है आपका इनकी पॉलिटिक्स में जो भी बात कर रहे थे? अभी मतलब मैंने पढ़ा है, तो अब जैसे चल रहा है, पहले इतना नॉलेज भी नहीं होता था बच्चों को, अब जाके जैसी चीज़ें हुई है ना तो इंटरेस्ट पैदा होता है। तो है खान साहब से उम्मीद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। खान साहब से उम्मीद कौन से वाले, ये वाले या वो वाले? नहीं वज़ीर आज़म। अच्छा वो वाले से हैं। वैसे आप बहुत सहमी हुई बैठी है, पहली बार आपकी किसी MNA से मुलाकात हो रही है? नहीं, उन्होंने इतना मतलब कुछ बताया ना कि पहले जो है दर्द मिलता है, फिर ऐसे वो मैं सारा प्रोसीजर सुन के कि अच्छा अभी कितना दर्द बाकी है, जिसके बाद हमें फिर जो है उस पर मरहम रखेंगे, मतलब ये सारा प्रोसीजर सुन के माशाल्लाह बोली है तो पता चला कि आप लड़की है ने चुप बैठी थी, इस तरह था चिड़ी नु पैंट कोट को आया। मॉडल्स ऐसे ही होते हैं। अच्छा 76 मॉडल्स कैसे होते हैं? ऐसे ये पुराने मॉडल होते हैं, अब नए मॉडल ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, और दरमियाने मॉडल ऐसे होते हैं बिल्कुल, जिन्हों की मोटर काम नहीं करती। सिर्फ मोटर नहीं, कभी कभी मुंडे भी काम नहीं करते। ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा तो यानी कि सर बच्ची कह रही है कि PTI की फॉलोअर है, लेकिन आपने इतना खतरनाक मंजर खींचा है ये जो 2 साल इलाज और 2 साल बीमारी और सर्जरी वाला कि वो डर गई हैं। तो ये बहुत से PTI के ऐसे वोटर्स हैं जो कि अब डरे हुए हैं आप लोगों से।
सर इंशाल्लाह 2 साल की बात है। 2 साल अपने जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क में, आप यकीन करेंगे जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि मेरी अपनी एयरलाइन फ़ायदे में हो और कौमी एयरलाइन क्यों नुकसान में हो। इस मुल्क को लूटा गया है और किसी ने कोई कसर मगर नहीं ये छोड़ी। एयरलाइन जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, आप आई एम अज्यूमिंग कि आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं। Exact। तो सर ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो आज से 3 साल पहले आपके साथी थे। उस वक्त आपने मतलब ये नोटिस नहीं किया? ये तो बड़े अरसे की एयरलाइन है उनकी। वो तो जहाज से खलो के जाते थे। मैं तो जब इसमें केपी असम्बली में जब एमपीए था, जब मैंने आखिरी 3 साल केपी गवर्नमेंट के देखे, शुरू में 2 साल ये जो आजकल जो पूरे मुल्क में जो अफवाहें चल रही हैं, जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये वहाँ पर भी एग्जैक्ट यही था। लेकिन आखिरी 3 साल में उन्होंने वो कुछ किया। खान साहब का न कोई बेटा पॉलिटिक्स में आ रहा है, न उनका कोई भांजा भतीजा है, न कोई और है। वो जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली अगर आएगी, तब्दीली के नारे पे जो आवाम ने वोट लिया, जो आप देखेंगे इंशाल्लाह वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके खान से। साहब हमें 2 साल सब्र करना पड़ेगा। 2 साल 2 साल बाद मैं आपके पास आऊं कि सर फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपने कहा आदी तो हो गए हो ना। 2 साल बाद मैं खुद आपके पास आऊंगा इंशाल्लाह। सवाती साहब कह रहे हैं मैं खुद आपके पास आऊंगा। बस ठीक है, 2 साल है जो यार देखो, वो एक तो साथ जो बैठी हुई हैं वो इस वक्त पीटीआई के हक में हैं और तुम इस किस्म की बातें कर रहे हो। और मैं उनके हक में हूँ माशाल्लाह। जिंदाबाद। सारी जिंदगी। अच्छा जिंदा, आप बड़े खुश हुए हैं इस बात से? ज़ाहिर खुशी होती है वो पीटीआई की आपने हिमायत की तो खुशी। क्योंकि तुसी ये चीज़ां तुसी धरने च देखते रहे जे। दिल और उनकी निगाहों पे साए, कोई उसे कह दे फकत ये बताए, सारी अशिया के इतने बढ़ाए, पिए कोई क्या और क्या कोई खाए, जमा पूंजी अपनी से बिल जो चुकाए, चेहरे पे उसके हंसी कैसे आए। हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਮੋਸੇ ਲਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਟਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਟਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਲਰ ਔਰ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਚਟਨੀ, ਗੈਟ ਆਊਟ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। साले मोहम्मद साहब, सेल्फी वगैरह लेने का शौक है आपको? सोशल मीडिया पे यूज करते हो कहीं या वैसे? कभी कभार कर लेते हैं। अपनी तस्वीरें खींचते हैं? नहीं, किसी और की भी, किसी और की? कोई भी मिल जाए कि असेंबली के अंदर कभी हुई कि खान साहब आ गए हो तो आपने को सेल्फी के, खान साहब एक सेल्फी तो हो जाए? नहीं, कभी नहीं की। अच्छा, और किसी के साथ परवेज खटक साहब से सेल्फी ली हो? बहुत ज्यादा लिए। अच्छा, परवेज खटक से सेल्फी खेलते हैं? मेरे नाल सेल्फी लो, वो कहंदे एक शर्त लवांगा ते बाद चो मेरे एक्सरे करवाने तू। अच्छा, तो खटक साहब सेल्फियों के शौकीन हैं? इस दौर में तो कौन शौकीन नहीं सेल्फी का? मैं नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल बहुत कम लोग हैं जो नहीं होंगे, मैक्सिमम में। तो परवेज खटक साहब की सेल्फियाँ होती हैं, और मुराद सईद, कई लोगों की होती है, शहरयार खान, उसकी भी होती है। उनके साथ भी। तो यानी कि असेंबली के अंदर बड़ा सेल्फी आना माहौल चलता है। नहीं, असेंबली के अंदर नहीं, असेंबली के बाहर है। असेंबली के बाहर जब निकलते हैं, यार 2 सेल्फियां तो ले जरा। फवाद चौधरी साहब ने तो इन्हां दी लड़ाई हो गई सेल्फी दी वजह तो। क्यों? फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे नाल सेल्फी लो, इन्होंने कैमरा किया, कहते यार भाई आपका मुंह पूरा नहीं आ रहा। ऐसे ही अब देखिए आपके नाम से क्या चीजें मंसूब कर रहा है, फवाद आपसे लड़ेंगे। ये फवाद हमारे लीडर हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं लीडर तो नहीं, वो तो साइंसदान है माशाल्लाह। सजल, आप तो लेती रहती होंगी सेल्फी, आपका तो एज भी है और काम भी है ऐसा। बिल्कुल। तो लेना चाहेंगी साले साहब के साथ सेल्फी आप? हाँ, शो के बाद ले लेंगे। शो के बाद आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं, कोई घर वालों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा? कोई कुछ भी नहीं है। गिला शिकवा ऐसा कोई आया हो? मैं शो के बाद भी, शो से पहले भी, शो के दरमियान भी किया है। अच्छा, यानी कि आदत है घर वालों को इस चीज की कि आप ले लेते हैं सेल्फी? हाँ, वो गुजारा कर लेते हैं। आपने बताया घर पे कि आप शो पे आ रहे हैं? पता है उनको। पता है उनको? तो उन्होंने, भाभी ने पूछा कि कौन है आपके साथ मेहमान? हाँ, मैंने बताया इनका। तो क्या बताया आपने? तो खुश हुई है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर खुश है। नहीं, वो खुश है, मगर आपने बताया क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, शो पे जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, मगर उन्होंने पूछा होगा साथ मेहमान कौन है। और तो अभी घर की बातें आप यहाँ भी क्यों पूछते हैं? पापी ने एक दिन 1 घंटा लेक्चर ही देता खान साहब को कि ठीक हो जाए, मुझे आप पे शक है, मुझे लग रहा है आप बाहर कोई ऐसी बात। हो सकता है आपसे ऐसा होता हो खान साहब, आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा। नहीं होता है।
ऐसा होता रहता है। होता रहता है। कितना अरसा हो गया माशाल्लाह शादी को? शादी की मेरे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। जी जी। और 25 साल के दरमियान ऐसा होता रहा होता रहा। और आज भी हो रहा है। आप हंस क्यों रहे हैं? आप खान साहब आप बताएं। हो रहे आज भी हो रहे। आज भी हो रहा है तो आप पास क्यों नहीं आते? जी जाके मिन्नत कर लेते हैं और फौरन मान लेते, यकीन कर लेते। मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब जाहिर है ये मिन्नतें ना करें तो फिर आप रहेंगे कैसे? I'm good, how are you? You know, I am very upset today. क्या हुआ? I can't sleep whole night अरे हुआ क्या? because of FBR. FBR की वजह से? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲਰ ਹੋ। ओए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਤ ਹਾਂ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਹੈ ਨਾ, ओहो। ਦੇ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ओए होए। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ हाँ। ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ ਦੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। I went to the ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ हाँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਮੋਸੇ ਲਏ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਟਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਟਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਲਰ ਔਰ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਚਟਨੀ, ਗੈਟ ਆਊਟ। मतलब कि अब अगर फाइलर नहीं है तो समोसे के साथ चटनी भी नहीं मिलेगी? नो नो नो, आई वेंट टू द गोलगप्पे। गोलगप्पे। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਲਏ ਨੇ। गोलगप्पे। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਟ ਆਊਟ। ओए होए होए होए। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। जलेबियां। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਈਆਂ। जलेबियां। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नॉन फाइलर। नॉन फाइलर। ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ। जलेबियां। ਯੈਸ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲਰ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। then I went to my home अच्छा। and ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ हाँ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਲਰ। ओए होए होए। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हाँ। ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आहा। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਆਈ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ। ओए होए होए। तो फिर तो आज तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए क्योंकि हमारे पास मेहमान भी जो है इमरान खान की पार्टी से हैं। How you doing, sir? I went to the lawyer. मैं क्या मैनू फाइलर करो। कहना 8,000 ते 300 रुपया पहले दे। अच्छा। So what should I do? मैं किथों ले आवा? आप खुद भी कर सकते हैं, आप FBR की साइट पे जाएं, वहां पे जाके आप फाइलर बन जाएं। आपको अगर चटनी चाहिए समोसे के साथ, आपको अगर जलेबी के साथ लिफाफा चाहिए तो फाइलर बनना पड़ेगा। फिर ओए होए होए होए। गल चटनी या खट्टे दी नहीं, गल ते रिस्पेक्ट दी है। भाई अगर रिस्पेक्ट चाहते हो तो दियो टैक्स। हाँ। ते दियो फिर। बाजी उन्हां दा की नाम है? सजल। सज्जल जी। ये ते सज्जल है, तुसी खज्जल हो। Could you please मैनू फाइलर करा दियो, बस मेरे वकील दी फीस दे दें। अच्छा वो ताकि देखो मैं भी- तुम्हारे करने से पहले उन्होंने। This is the good thing, ताकि मैं भी बाइज्जत जिंदगी गुजारा। ओए होए होए। वो देखो ये फाइलर के लिए आपकी फीस आ ये जाएगी। देखो ओ जदों दा आ गया इमरान मेरी बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। मेरे वास्ते तुसी इमरान खान। बल्कि 3000 रुपया और पाओ, सदर भी नाल ही हो जाओ।
20,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। यार तुम्हें उन्होंने बगैर मांगे दे दिए पैसे। ਅਰੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, हाँ ਉਹ ਪਿਓਰ ਲੋਕ ਨੇ। अच्छा ਦੇਣਗੇ 5000 ਹੋਰ। पेवर अबे बस कर देना ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। लालच बुरी बला है। ਯੈਸ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ? मैं आपको बाद में देती, शो के बाद ਓਕੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਣਾ। नहीं नहीं, आप यहाँ शो के बाद वेट करें ना, अभी बैक ਥੈਂਕ ਯੂ बैक ਵੈਰੀ स्टेज वेट ਮਚ। करें। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ 5000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ। दादा फिर भी जिंदा है। ਦਾਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਨਾ। दुआ क्या? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। साले मोहम्मद साहब, फनून लतीफ़ा से कोई है लगाओ आपको? बहुत कम। कोई मौसीकी, ड्रामा, फिल्म, किताब कुछ? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, जब टाइम होता तब देखते थे? बहुत पुरानी बात है कि भी ड्रामे कितनी को पुरानी बात? कोई 20-25 साल पहले, भी तो याद ही नहीं है। कौन सी फिल्म देखी थी आखिरी को याद हो? फिल्म मैंने लैला मजनू देखी है। लैला मजनू, अच्छा जी जी। अंगारवादी देखी है। अंगारवादी, जी जी। तो इस किस्म के तो 4 फिल्म ही देखी ये तो लैला मजनू फिल्म देखी, महीना ते कमीज पाड़ के महल्ले च फिरते रहे ने। अरे सिर्फ फिल्म देखी थी उन्होंने। मौसीकी वगैरह से भी कोई लगाव नहीं? कोई खास नहीं। कोई खास नहीं है? खास नहीं। कोई सुनता ही नहीं? अगर कोई नहीं सुनता तो हूँ। क्या, किसको सुनता? पुराने गाने सुनता हूँ, पाकिस्तानी पुराने गाने। कितने पुराने? जाले लगे उन गाने। नहीं ना सर, बताएं कौन पसंद है सुनने में? मुसरत नज़ीर की। मेरा लॉन्ग गवाचा। हाँ वो भी है, बाकी भी। मॉडलिंग और टीवी ड्रामे और इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है? बहुत अब मौके ही नहीं मिलते हैं। ये आजकल सियासत में तो हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। आपका वोट आपने डाला इस बार? नहीं, मैंने डाला तो नहीं था, पर सपोर्ट जो है पीटीआई को कर रही हूँ। आपने डाला नहीं? नहीं, क्यों नहीं? उस वक्त एबटाबाद जा रही थी, एक फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी तो। अच्छा, और आपका वोट किधर से है? लाहौर से, पैदा यहीं पे हुई हूँ, लेकिन बिलोंग जो है एबटाबाद से करती हूँ। अच्छा, बिलोंग आप एबटाबाद से करती हैं और जी। वोट आपका यहाँ पे था, लेकिन ना वो एबटाबाद में डाल सका ना वो लाहौर में डाल सका। बस फिर जा भी नहीं पाई, एक इमरजेंसी की वजह से फैमिली में इमरजेंसी हुई थी एक, तो फिर जाना पड़ा। मगर आप खुश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई? मेरी दुआओं के साथ। दुआएं, इतनी बड़ी पूरी कौम की दुआएं हैं, तभी पाकिस्तान मरकज में हुकूमत है, केपी में है, पंजाब में है, और इंशाल्लाह मजीद भी। मजीद क्या? किधर मजीद? मजीद इंशाल्लाह बेहतरी इस तरफ ना निकल जाइएगा, आगे इंडिया शुरू हो जाता है। ताड़ियां दुआवां ना मसम पीटीए जित गई, अपने भरा लिए भी दुआ करो, 1 to 5 ले ले हैं। लेना ही 1 to 5। आपने उनको कोई देखा है, कोई उनके मॉडलिंग देखी है, ड्रामा करते हुए देखा है आपने उनको? मैं अभी देख रहा हूँ माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, तो लेकिन बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं। तो आपकी एज कितनी सजन? लड़कियों की एज हमेशा कम ही होती है। अच्छा, आपके ख्याल से लड़कियों की एज कम होती है? कम होती या वो बताती कम है? बताती कम है और मेरे ख्याल में होती कम है। अच्छा, होती ही कम है यानी कि मतलब अगर कोई किसी खातून की उम्र 60 साल हो तो वो कम ही होगी? वो 40 के लगभग होती है। 40-45 के लगभग। देखो कुड़ियां जड़ियां ना या औरतां अपनी एज दसदियां ही नहीं। एक बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਮਸਨ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਈਆਂ। आप रिफ्यूट करें इनको, इतनी जनरलाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं जिंदगी चलेगी, मैं अभी जो है इनकार कर दूंगी फिर। नहीं नहीं, ये इनकार ना करना, मेरे अब्बू फोत है इंज ना जो लड़कियां दी एज दसदियां या नहीं दसदियां, खान साहब मासूम ने। खान साहब आप बता दीजिए अपनी एज। ये क्यों? मेरी एज 25 साल और कुछ महीने। हकीकत ईमान से ये हकीकत कह रहा हूँ। 25 साल और कुछ महीने। महीने कुछ में कितने भी हो सकते हैं। सियासी जवाब। साले साहब, आप हमारे साथ इस किस्म का झूठ बोलेंगे? ये तो झूठ नहीं है ना, 25 साल और कुछ महीने। अब साबित करता हूँ। मतलब आपने एक अजीब ही एंगल से ये बात कर छोड़ी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप करेंगे। और अमूमन ऐसे मौके पर मुझे कहना चाहिए कि आप बहुत ही झूठू हैं। और अब झूठू भी क्लियर कर दूं कि जो आदमी क्यूट भी हो और झूठ बोल रहा हो तो वो झूठू होता है। सचिन, आप पहली दफ़ा मिली हैं साले साहब से,
इतने एक शोखो चंचल एमएनए निकलेंगे, आपने कभी सोचा था? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक पॉलिटिशियन ऐसे हो सकते हैं। है ना, तो आपने कैसे एक्सपेक्ट किया होता? पॉलिटिशियन कैसे होते हैं? मतलब बहुत सुलझे हुए होते हैं और वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बातें करते हैं, अच्छी मतलब कि मुल्क के लिहाज से। और मतलब मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बात करनी होगी। अक्खां सुजियां वेख रहे हो? वाई? सारी रात नहीं सुता। ना करें। टेंशन हैज बीन डन। क्या मतलब? यार इन्नी टेंशन है, यकीन करो कि साढ़े घर G10 दा अपना इजलास होया ना। आपके घर में G10? G10 यानी मेरे खान दे 10 बड़े। ओ, उन्होंने मेरे दादाजी ने बुलाया। आपके खानदान में 10 बड़ों को आप G10 कहते हैं? जी G10 के ने ना। आप भी उसमें हैं? हाँ जी, मेरी हैसियत उसमें नेपाल जैसी है। अच्छा। वो मेरे दादाजी ने बुलाया क्योंकि मेरे वालिदैन तो फौत हो गए ने। अच्छा। चाचे भी फौत हो गए। दादा जिंदा हैं? चाचियां भी फौत हो गई। दादा फिर भी जिंदा हैं? दादा हाले तक जिंदा है क्योंकि उन्होंने मेरी दादी दी दुआ सी ना। हाँ, मेरी दादी ने उन्होंने एक बार कहा सी, तू सानू सारे नू मार के मरेगा। कबूलियत का टाइम सी। अच्छा। कबूल हो गई। अगू मैंने कहना जी वसीयत लिखो। दादा ने वसीयत लिखवाई है? मैं ही पढ़िया लिखिया ना। अच्छा। मैंने कहते वसीयत लिखो। क्या? मैं कहा जी दादाजी की लिखना है? हाँ। कहता मेरे साथ साथ मेरे डॉलर भी दफनाए जाए। दादा के साथ उनके डॉलर दफनाए जाएं? जी सर। ये वसीयत है? जी मैं उसके पूछा, मैं कहा दादाजी ये तुसी क्यों कह रहे हो? हाँ। कहते ने ऊपर गई हुई रूह हाँ। और ऊपर गया हुआ डॉलर हाँ। कभी वापस नहीं आते। यार इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता और हो सकता है डॉलर नीचे आ जाए। हमारे यहाँ पास पीटीआई के बंदे बैठे, उनसे पूछो। ओ माशाल्लाह, हमाम के साथ गिलास। और मेरी फेवरेट शख्सियत बुलाई ने, आप जानते हैं? साले मोहम्मद साहब। ओ यस। मानसेरा। ओ बड़े नेक आदमी ने। अच्छा। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਆਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। अच्छा। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ। ओए होए होए। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਵਾਹ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨੂਰ। माशाल्लाह। ਕਿੱਥੇ के चेहरे पे नूर लगे, मैं थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे हैं। देखो हाँ। मेरी ऐनक से देखो रिफ्लेक्शन आ रही है ना। बिल्कुल। किना दिया भला? किना दी? बाजी। माशाल्लाह आज कमाल मेहमान बुलाए नहीं है ना? इस तरह के मेहमान बुलाते हो ते दसदे ही नहीं। भाई मेरे दिल च बड़ी हसरत सी कि किधरे तुसी अचानक मिल जाओ ते मैं तुहाडे नाल एक फोटो बनावा। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? ते ऐ सर मैंने तो बनाने नहीं आती सर, अगर तुसी बना दियो तो समझो कि मेरी जिंदगी की हसरत पूरी हो जाएगी। इत्थे आके बनाओ ना। बन गई। एक मिनट ठहरो, इधर आ ए हुण बनाओ सर। क्यों? दिल ना टूट जाए ना, वो जरा पीटीआई से है ना, तो अभी उन्होंने 2 साल काम करना है तो फिर सर आप पुराने गिले खत्म, सारे खत्म हो गए। सारे गिले खत्म हो गए? सारे खत्म। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਆ, ਨਖਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी बाजी वो गरीब क्या है? जी आमतौर पे चॉकलेट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अब अमेरिका में एक ऐसी चॉकलेट मुतारिफ कराई गई है जिसे खाते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल इसमें एक प्याज के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है और इस वजह से जब लोग इसे खाते हैं तो इनकी आंखों में पानी आ जाता है। क्या बात, आंखों में आंसू आ जाते हैं चॉकलेट खाने। चॉकलेट खाने। जो तो पीटीआई की हुकूमत है, ये साढ़े वैसे आंसू आ रहे हैं। नहीं मगर चॉकलेट्स पसंद हैं आपको? हाँ बिल्कुल। आपको पसंद है, बीइंग अ गर्ल, ठीक है। आपको खान साहब आप चॉकलेट खाते हैं? अब लाएं साहब।
आपको इतनी पसंद है चॉकलेट? बहुत ज्यादा। साथ कोई बैठा हो उससे मांग लेते हैं, बिल्कुल। चाहे साथ ख्वाजा आसिफ बैठा हो कि ख्वाजा साहब वो शर्म वरम तो बात की बात है, पहले चॉकलेट तो दो। सर हमारे पास एक सेगमेंट है 2020 का, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और साथ आपने मुझे उसके अंदर से ही जवाब चूज करके देना है। ठीक है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के अंदर से सवाल पिक कर सकते हैं, या आपकी जवाबदीद है, ठीक है, जमहूरी हक है आपका। ठीक है। तो साले साहब आपसे स्टार्ट करें या सज्जल से स्टार्ट करें? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट उन्होंने कह दिया। ओए होए, लेडीज तो आपको सामने कर दिया उन्होंने। तो लेडीज ये बताइए, टाइटैनिक पे जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। वो दूसरे VIP पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब, हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो। हमजा शहबाज। कोई खास वजह? चलें, वो थोड़े मेजोरिटी वाले लगते हैं बोलने में, मतलब थोड़े लड़के तो मर्द तो लग रहे हैं ना, सिर्फ बोलने ठीक है। बातचीत करने में ज़रा अच्छा। हमजा शहबाज साहब को लेके जाना चाहती हैं। ये चेयर लिफ्ट है जो कि फंस गई 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी आप? क्योंकि अगले 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी, मदद आने में इतना टाइम लगेगा। अच्छा। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं कैसर पिया और साले मोहम्मद साहब। नहीं, मैं उनको ले जाऊंगी। वो क्यों? माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छा जो है एंटरटेन करते हैं और अच्छा टाइम गुजर जाएगा, मतलब 7-8 घंटे हैं तो हंसते मुस्कुराते। मैंने कहा टाइम तो इधर भी अच्छा गुजरेगा ही। हाँ, आप ये बताओ, उनका गिला है कि मेरे चलिए, वो यहाँ पे तो इनके साथ हमारा 1 घंटा तो हो गया ना, तो 7-8 घंटे उनके साथ। नहीं, मगर वो कह रहे हैं मैंने 7-8 घंटे के लिए आप बैठना चाहते हैं। ऐसे तो बड़ी ज्यादती है वैसे। ये आपने ज्यादती की है। अगर ये सवाल उन पे आए ना तो वो मुझे कर लेंगे, तो फिर अगली बार इनके साथ हो जाए। नहीं, वो अब उनकी मर्जी होगी, मगर आपने अपनी मर्जी दिखा दी ना। आपने कैसर पिया का इंतखाब किया, खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आए ये इसका जवाब अगर वो ही दे दें तो। नहीं, वो क्या दें, वो तो उनको तो सिलेक्ट कर लिया आपने। वो तो खुश हो गए। जी, वो तो खुश हो गया ना, मगर दिल तो उनका टूटा है। खान साहब टूटा है कि नहीं टूटा है? हाँ, टूटा उनका मसला तो हल हो गया ना। ये देखिए उनका दिल, परेशानी च मानसेरे जाना कि साथ का बार गड्डी ना पा लेना। दिल तोड़ दिया आपने उनका, ये क्या बात हुई? बस मुझे ये लगा था कि चले 1 घंटा साथ गुजार लिए, मतलब ये ठीक नहीं, है। छोड़ें अब आपने बस दिल तोड़ दिया साले साहब का, मानसरे से आए हैं और दिल टूट गया उनका। अगले सवाल पे चलते हैं। आधा दिल आप तोड़ देंगे। नहीं नहीं, वो बस उनको खुद एहसास हो गया है। आप जा रही हैं लॉन्ग फ्लाइट के ऊपर, ठीक है, 7 वाली सीट है आपकी खाली, न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट है, 12 घंटे का सफर है। ये आप देख रही हैं कि कुछ लोग आते हैं और आके कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। इनमें से किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, हमजा अली अब्बासी और साले मोहम्मद। इसमें इनको ले जाऊंगी। क्यों? दिल ना टूट जाए ना, वो जरा PTI से है ना, तो अभी उन्होंने 2 साल काम करना है, तो फिर सर आप पुराने गिले खत्म, सारे खत्म हो गए। सारे गिले खत्म हो गए सारे? खत्म। है ਤੁਸੀਂ MNA है, नखरे ਤੁਹਾਡੇ मधुरी वाले है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और असफंदियार वली। शहबाज शरीफ। क्यों? वो भी पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह से अच्छे इंसान है, तो उनके साथ भी कोई बातचीत हो जाएगी मुल्क के वाले से तो ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो नॉलेज भी मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है इनका जवाब आप? एक बात मैं करूं, ये जिनको भी वहां पे बैठाया है, जिसके साथ भी बैठे, वोट इन्होंने PTI को, वोट इन्होंने PTI को देना, जिस मर्जी को साथ बिठाए ले जी। यही बड़ी बात है। साले साहब आपकी बारी है। ये बताइए, एक जजीरा है जिस पे आप फंस गए हुए हैं और वहां पे अभी बहुत अरसे तक कोई मदद नहीं आने वाली। इनमें से किसको अपने साथ इस जजीरे पे देखना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और मीरा। मीरा। मीरा क्यों? वो तो मेरी मर्जी है। ठीक है सर, ये बताइए, आपने भी अपने घर के अंदर एक तस्वीर फ्रेम करा के लगानी है बड़ी सी दीवार के ऊपर। रोज सुबह उठेंगे, साले साहब को वो तस्वीर नजर आएगी सबसे पहले। इनमें से किसकी होगी वो तस्वीर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं रीमा और फैसल वाडा। फैसल वाडा। क्यों? मर्जी। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? नहीं देखी। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, वो आपको याद होगा, बड़ी मशहूर है। तो ठीक है जी, टाइटैनिक पर जाने लगे, आप पुराने वक्तों में चलते हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास, साले साहब के पास, एक आपका अपना, दूसरे पे साले साहब किसी को लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर अपने साथ आप इनमें से किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर आमिर लियाकत। महविश हयात। क्यों? मर्जी। मगर यहाँ पे भी तो आपके पार्टी वाला साथ था, आमिर लियाकत तो क्यों नहीं लेके गए? वो तो मर्जी है ना मेरी।
महविश ने भी वोट पीटीआई को दिए। ये आपको कैसे पता है? पता है मुझे, कैसे पता चला? मैं अपनी पार्टी के लोगों को पता होता है। अच्छा, पार्टी में लोगों को पता होता है किसने किसको वोट दिया। क्या बात है। सर ये बताएं, खवातीन की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि वो शॉपिंग करने जा रही हैं, ठीक है, और अगले 7-8 घंटे सिर्फ खवातीन ने अपनी शॉपिंग करनी है। आपको साथ जाना पड़ गया मजबूरी में, ठीक। इनमें से किसके साथ जाना चाहेंगे आप खवातीन की शॉपिंग के लिए? ठीक। ऑप्शंस आपके पास हैं, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। मुहतरमा फिरदौस आशिक अवान। क्यों? इस वक्त बड़ी मुश्किल वक्त में जिस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, तो इसलिए उसका शॉपिंग से क्या ताल्लुक? शॉपिंग के साथ ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके साथ हूँ। ओए होए, मेरी जिम्मेदारी है मैं उसके साथ हूँ। बहुत अच्छा। साहब ये बता दीजिए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ठीक है जी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं महविश हयात, डॉक्टर आमिर लियाकत और फवाद चौधरी। तो बताएं किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? फवाद चौधरी का फोन। फवाद चौधरी का फोन फौरन उठेगा। मैसेज पे किसको जवाब मिल रहा है? महविश को। महविश को। अच्छा, और किसका बंद करके साइड पे रख रहे हैं? तीसरी ऑप्शन आपने कौन सी बताई थी? आपकी पार्टी का एक एमएनए है। बस उनका बंद कर लेंगे। महविश का मैसेज हो गया, फवाद चौधरी। महविश नहीं आपको भूल रही? ऐसा क्या है? महविश ने सिर्फ एक वोट ही दिया है। पार्टी की कारकुन ने पार्टी को वोट पार्टी के कारकुन है वो, जो पार्टी का एमएनए बेचारा जो उसको भूल गए हैं। एमएनए से ज्यादा ख्याल कारकुन का रखना चाहिए। ओए होए, एमएनए से ज्यादा ख्याल कारकुन का रखना चाहिए, इसलिए महविश का इंतखाब कर लिया आपने। दादा ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं आप भी, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना जो कि आप उतार नहीं सकते, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं महविश हयात और सज्जल जवेरी। ਹੁਣ फंस गए। तो जैकेट भी दोनों नहीं बच सकते? नहीं, दोनों। ਤੁਸੀਂ एमएनए रहो, स्पाइडरमैन ना बनो। मैं एक काम कर लूंगा। नहीं नहीं, एक सर, एक को बचाना पड़ेगा, एक को तो जाना पड़ेगा। कौन होगी वो जिसको साले साहब डुबोएंगे? दोनों में एक के पाँव पकड़ लूंगा, दूसरे को बचा लूंगा। क्या आप नाराज ना हो? एक के पाँव पकड़े, दूसरे को। अच्छा चले, एक को यानी कि आप पाँव पकड़ लेंगे, एक को आप जैकेट दे देंगे। जी। तो जैकेट किसको दे रहे हैं? चले छोड़ दें, पाँव किसके पड़ रहे हैं? इनके पढ़ लूंगा। अच्छा, तो यानी कि अगर पाँव इनके पड़ गए तो जैकेट किसको मिली? महविश को। बात सुने, एक बात बताएं, वोट तो बच्ची ने भी दिया, पीटीआई की सपोर्टर है, तो इनको क्यों नहीं आपने जैकेट दी? तो इसलिए तो इनके पाँव पड़ गए ताकि नाराज ना हो। हेलो, ताकि नाराज ना हो। बाजी का फोन आया। हाँ जी, भाई इतने पैरी पै गए। साले साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, बहुत ज़बरदस्त रहा आपके साथ और बहुत मज़ा आया, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और जिंदा दिल भी रहिएगा। सजल, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉडलिंग एंड योर एक्टिंग करियर। डीजे भाई आ जाएं फिर।